आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। इतिहास का जो आरंभिक काल होता है उसको पूरब पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब पाषाण काल कहते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि किस काल में पत्थर के औजार से सबसे पहले पाए गए। किस काल में पत्थर के औजार जो है वो सबसे पहले पाए गए। तो आपको यहाँ पे पूरब पाषाण काल में ही पाया गया था। कहाँ पाया गया था? तो पूरब पाषाण काल में। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि कौन सी सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। किस लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो आपको यहाँ पे मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम होता है वो क्या था। आपको यहाँ पे मृतकों का टीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम तो मृतकों का टीला आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि विशाल स्नानघर जो है वो कहाँ मिला था। तो वो भी आपको मोहनजोदड़ो में ही मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में ही। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता का जो पूजा संबंधित है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है। जो आपके यहाँ पे देवी माता की जो पूजा सबसे पहले हुई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मलघाट था। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मलघाट था। तो वहाँ पे आपको सिंधु घाटी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी का हो जाएगा। बारीकी से हम लोग सारे सब्जेक्टों का देखेंगे। अब पहले हम लोग हिस्ट्री का देख रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। एक सेट आपको डेली यहाँ पे अपलोडेड होगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो मिट्टी के पात्र के लिए। किसके लिए? मिट्टी का पात्र के लिए। वहाँ पे मिट्टी का बर्तन था इसलिए वो प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न था कि वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था तो आपको दूध और इसके उत्पाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूध और इसके उत्पाद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि वैदिक लोगों द्वारा जो है वो किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा जो है वो किस धातु का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था। तो तांबा धातु का। किसका? तांबा धातु का जो है उन लोग सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न किन तीन वेदों को जो है संयुक्त रूप से वेदयात्री कहा जाता है। तो आपके यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाया जा रहे रथों का प्रयोग किया था। क्या किया था? उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाया जा रहे रथों का जो है उन्होंने प्रयोग किया था। इसलिए आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि ऋग वैदिक आर्य जो है वो पशुचारी लोग थे या इस तथ्य से पुष्ट होता है। ऋग्वेद में जो आर्य पशुचारी लोग थे या इस तथ्य से पुष्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऋग्वेद में जो है वो गाय के अनेक संदर्भ हैं। क्या है? गाय के अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध जो है वो गायों के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? जो ऋग्वेद में जो युद्ध हुआ करता था तो उसमें से अधिकांश युद्ध जो है वो गाय के लिए हुआ था। फिर यहाँ पे है कि पुरोहितों का दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती है। क्या होती है? पुरोहितों का दिए जाने वाला जो उपहार होता है वो गाय होती थी, ना कि जमीन। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। आर्यन जनजातियों की जो है प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो आपको सप्त सिंधु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सप्त सिंधु में हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया है। राज्याभिषेक समारोह का जो विवरण है वो किस में किया गया है। तो आपको यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। क्या किया गया? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है
वो कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि किस विशुद्धि ने वाद विवाद में अज्ञेय वाग्येय को चुनौती दी थी, तो यहाँ पे गार्गी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गार्गी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था, तो आपको अशोक मौर्य का रूमिन दे स्तंभ, इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है कि प्रथम बौद्ध प्रसिद्ध कहाँ आयोजित की गई थी, प्रथम बौद्ध जो है प्रसिद्ध कहाँ आयोजित की गई थी, तो आपको यहाँ पे राजगृह में किया गया था। कहाँ किया गया था, राजगृह में किया गया था। अब बुद्ध का जो है, बुद्ध का अर्थ जो है वो क्या होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का प्राप्ति होता है। फिर यहाँ पे देखिएगा कि बौद्ध धर्म ने साम्राज्य के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़े गए हैं वर्ग थे, तो स्त्रियों एवं शूद्र द्वारा। क्या, स्त्रियों एवं शूद्र द्वारा। यहाँ पे देखिए कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों के अपने साथ जोड़ कर गए हैं। क्या करके गए हैं, जोड़ के गए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ के वर्ग थे। कौन थे, तो स्त्रियों एवं शूद्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर है कि बौद्ध धर्म के किन मतों पर विश्वास करता है, बौद्ध धर्म जो है वो किन मतों पर विश्वास करता है, तो दुनिया दुखों से भरी। क्या, दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाता है। क्या किया जाता है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाता है। लोगों का जो दुख है उनकी इच्छाओं के कारण होती है। लोगों का जो अभी दुख चल रहा है वो इच्छाओं के कारण होती है। यह बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म जो है ग्रंथों की रचना किस में की गई थी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो रचना है वो किस में की गई थी, तो पाली भाषा में। क्या में, पाली पाठ में किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि पाली पाठ में जो है वो प्रारंभिक बौद्ध धर्म के ग्रंथों का रचना किया गया है। फिर है कि भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ आपको यहाँ पे वामसात पाकिस्तानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वामसात पाकिस्तानी। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध का जो है वो प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आपको यहाँ पे हम बता दें बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोध गया में ही हुआ था। फिर है इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा जो है वो सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म में बताया गया है। बौद्ध धर्म में बताया गया है कि इच्छा सब कष्टों का कारण होता है। अगर हमारी मन में इच्छा नहीं आएगा तो हमको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस बात को भी यहाँ पे दोहराया गया। देखिए अभी थोड़ा देर पहले ही मतलब यह प्रश्न था, फिर वही प्रश्न को घुरा के पूछा गया है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महावीर कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जैन धर्म का पहले तीर्थंकर किसे माना जाता है, तो ऋषभदेव को। किसको, ऋषभदेव को जो है वो जैन धर्म का पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। फिर है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। फिर यहाँ पे कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, तो आपको यहाँ पे श्रवणबेलगोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रवणबेलगोला हो जाएगा। तो यह रहा आज का हमारा पहला सेट हिस्ट्री का। सेट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। एक सेट डेली अपलोडेड होगा। ये आज हिस्ट्री का था। बारीकी से सारे सब्जेक्ट को कराया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।